शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। सच है, आज हम जिस आजादी की आबो हवा में सांस ले रहे हैं वो कर्ज है उन वीर शहीदों के बलिदान का, जिन्होंने अपने प्राणों की परवाह किए बिना देश की स्वतंत्रता और सुरक्षा के लिए अपने जीवन की आहुति हंसते हंसते दे दी। उनका साहस, त्याग और देश प्रेम की गूंज इतिहास के पन्नों में अमर है। उन्होंने हमें यह सिखाया कि मातृभूमि से बढ़कर कुछ भी नहीं। हम सदैव उनके ऋणी रहेंगे। मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है कलम मेरी, मैं इश्क लिखना भी चाहूं तो इनकलाब लिखा जाता है। मरकर भी मेरे दिल से वतन की उल्फत नहीं निकलेगी, मेरी मिट्टी से भी वतन की ही खुशबू आएगी। आज हम बात करने जा रहे हैं शहीद आजम भगत सिंह की, जिनका नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। ये शब्द आज भी भारतवासियों के दिल में देशभक्ति का सैलाब ले आते हैं। 28 सितंबर 1907 को जन्मे भगत सिंह भारत के महान क्रांतिकारी थे, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपने साहस और अपने विवेक से अंग्रेजों की उस हुकूमत को चुनौती दे दी जिसके बारे में ये कहा जाता था कि उनके शासन में सूर्य कभी अस्त नहीं होता। ऐसी शक्तिशाली हुकूमत की नींव को एक युवा ने हिलाकर रख दिया। उनका बलिदान युवाओं के लिए प्रेरणा है। इनकलाब जिंदाबाद, इस नारे का उद्घोष करने वाले इस वीर ने भरपूर यौवन में मात्र 23 वर्ष की उम्र में मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। पहले लाहौर में सॉन्डर्स की हत्या और उसके बाद सेंट्रल असेंबली में बॉम्ब विस्फोट करके ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध खुले विद्रोह का जयकारा लगा दिया। बम फेंककर भागने से भी मना कर दिया। उनका इरादा हिंसा का नहीं था, बल्कि जनता को अन्याय के खिलाफ जागरूक करना था। उनका कहना था कि अगर बहरों को आवाज सुनानी है तो आवाज को बहुत जोरदार होना होगा। ब्रिटिश सरकार ने इन्हें 23 मार्च 1931 को उनके 2 अन्य साथी और महान क्रांतिकारी राजगुरु और सुखदेव के साथ फांसी पर लटका दिया। औलादी शख्सियत का कहना था, वे मुझे मार सकते हैं लेकिन मेरे विचारों को नहीं। वे मेरे शरीर को कुचल सकते हैं लेकिन मेरी आत्मा को कुचलने में कभी सक्षम नहीं होंगे। भगत सिंह के भीतर देश प्रेम का जज्बा इतना अधिक उत्कट था कि कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद से जब उनकी पहली मुलाकात हुई तब उन्होंने जलती हुई मोमबत्ती पर हाथ रखकर कसम खाई थी कि वह अपना जीवन देश पर ही कुर्बान करेंगे, और उन्होंने अपनी यह कसम पूरी भी की। वीर भगत सिंह का जीवन हमें कई तरह से प्रेरित करता है। उनका जीवन यह बताता है कि देश जीवन से ऊपर है और इसके लिए अपना सर्वस्व अर्पित किया जा सकता है। भगत सिंह कहते थे कि मैं इस बात पर जोर देता हूँ कि मैं महत्वाकांक्षा, आशा और जीवन के प्रति आकर्षण से भरा हुआ हूँ, पर मैं जरूरत पड़ने पर यह सब त्याग भी सकता हूँ, और यही सच्चा बलिदान है। भगत सिंह का जीवन यह भी बताता है कि सच्चा परिवर्तन केवल त्याग और बलिदान से ही संभव है। भगत सिंह का चरित्र यह दर्शाता है कि सच्ची वीरता अन्याय के खिलाफ निडर होकर खड़े होने में हो, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। उनका जीवन इस बात को दर्शाता है कि समाज में बदलाव लाने के लिए केवल संघर्ष ही नहीं बल्कि विचारों की क्रांति भी जरूरी है। उनका चरित्र यह संदेश देता है कि जब लक्ष्य ऊंचा और संकल्प दृढ़ हो तो कोई भी कठिनाई या विरोध आपको अपने पथ से हिला नहीं सकता। भगत सिंह का चरित्र यह भी बताता है कि सत्य और न्याय की राह पर चलने वाले व्यक्ति को किसी भी दबाव या भय के आगे झुकना नहीं चाहिए। डर को त्याग कर अन्याय के खिलाफ संघर्ष करना ही असली वीरता है। उनका जीवन यह भी समझाता है कि गुलामी और अन्याय को सहना अपने आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने के समान है। गुलामी और शोषण को सहना भी अपराध के समान है। भगत सिंह का चरित्र यह संदेश देता है कि मानव धर्म सर्वोपरि है। वे कहते हैं, मैं मानव हूँ और जो कुछ भी मानवता को प्रभावित करता है मुझे उसी से मतलब है। भगत सिंह का जीवन यह दर्शाता है कि जब युवा संगठित होकर अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए खड़े होते हैं तो वे राष्ट्र के भाग्य को बदल सकते हैं। उनका कहना था कि क्रांति की तलवार विचारों की शान से तेज होती है, यानी केवल शिक्षित और जागरूक युवा ही समाज में बदलाव ला सकते हैं। भगत सिंह का चरित्र यह समझाता है कि जाति, धर्म, भाषाई भेदभाव से ऊपर उठकर युवाओं को अपने देश की स्वतंत्रता और प्रगति के लिए समर्पित होना चाहिए।
शहीद भगत सिंह पर लिखी हुई मेरी कविता प्रस्तुत है। एक शख्स जैसे आफताब सा था, एक शख्स जैसे आफताब सा था, उसका इश्क भी इनकलाब सा था। हंसते हंसते जो कुर्बान हो गया, हंसते हंसते जो कुर्बान हो गया, उस वीर का जज्बा फौलाद का था, उस वीर का जज्बा फौलाद का था। लाखों सलाम इस अमर सपूत को, लाखों सलाम इस अमर सपूत को, दुश्मनों के लिए एक सैलाब सा था। धन्य धन्य है उस माई की कोख, धन्य धन्य है उस माई की कोख, माँ का लाल सुर्ख गुलाब सा था। इस देश को बड़ा नाज है उस पर, इस देश को बड़ा नाज है उस पर, उसका केसरिया किरदार लाजवाब सा था, उसका केसरिया किरदार लाजवाब सा था। भगत सिंह का चरित्र केवल एक क्रांतिकारी का नहीं, बल्कि एक विचारशील जागरूक युवा का चरित्र था, जिसने समाज को अपने बलिदान से नई दिशा देने का प्रयास किया। भगत सिंह के विचार युगों युगों तक हम सबके दिलों में प्रेरणा देते रहेंगे। आइए हम संकल्प लें कि हम भी उनके दिखाए रास्ते पर चलकर एक सशक्त समाज के निर्माण में अपना योगदान देंगे। धन्यवाद। जय हिंद।